नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की सीएम हाउस में विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जा रहे हैं विधायक। आपको बता दें कि विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है और उसके बाद सीएम हाउस में विधायकों की बैठक होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बैठक बुलाई है। जोर और जुल्म के खिलाफ थाने में शिकायत होते ही आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन क्या कभी चूहों के खिलाफ भी थाने में शिकायत होती हुई आपने सुनी है? अगर नहीं तो फिर बालोद से दिलेश्वर देवांगन की खास रिपोर्ट देखिए। जब चूहों ने खोदी दोस्ती की दीवार, चूहों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पुलिस को अब चोर चूहों की तलाश। अब हवालात की हवा खाएंगे चूहे। बालोद में पड़ोसियों के चूहों से एक बुजुर्ग इतना तंग आ गया कि वो सीधे चूहों की शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। आम दिनों की तरह थानेदार भी रोजमर्रा के चोर गुंडों की फाइलें निपटाने में मशगूल थे। तभी बुजुर्ग ने थानेदार से कहा कि वो उनकी शिकायत लिख लें, वो काफी परेशान है। थानेदार साहब ने बुजुर्ग का नाम पूछकर रिपोर्ट लिखनी शुरू की और कहा कि किसके खिलाफ आपको रिपोर्ट लिखानी है। बुजुर्ग ने कहा कि वो अपने पड़ोसी के चूहों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। इतना सुनते ही थानेदार साहब को पहले तो हंसी आई, फिर खुद को काबू करते हुए उन्होंने पूरा माजरा पूछा। तब बुजुर्ग ने बताया कि उनके पड़ोसी के घर में कई चूहे हैं जो रात के वक्त उनके घर में सेंधमारी करते हैं। उनके घर में रखे अनाज को चटकर सुबह होने से पहले रफू चक्कर हो जाते हैं। चूहों की सेंधमारी से उनका घर भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है, लिहाजा उनके जानमाल को भी खतरा बना रहता है। धंधा करते धान के, और धान के धंधा करते करते वह पूरा हमारे दीवार में जो भी धान के बोरी है बोरी मतलब छल्ली टांग थे ऊपर तक के, ओकर कारण से मुछुआ पड़ गए और चूहा जो पड़ के पूरा दीवार दरार कर दी, छेदा कर दे है। ओकर बाद हमारे दीवार बैठे लगिस तो हम मन 5 ठन बल्ली टिका के म्यार में रख के हमारे दीवार के सुरक्षा करे हन तो हम मन बचे हन। इधर पड़ोसी युवराज की भी अपनी दलील है। उसका कहना है कि पड़ोसी के घर में जो चूहे जाते हैं, इस बात का क्या सबूत है कि वो चूहे उसके घर से जाते हैं। पुलिस अब इस बात से परेशान है कि वो आखिर इस मामले में कैसे बुजुर्ग की मदद करे और उसे न्याय दिलाए। वहीं पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंचे बिसाहू राम इससे पहले कलेक्टर के जनदर्शन में भी अपनी शिकायत लेकर जा चुके हैं। जब तहसीलदार ने मामले को देखकर जांच से मना कर चूहों को असली दोषी माना था, लिहाजा अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस पड़ोसी पर एक्शन लेती है या फिर चूहों पर। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। जिस उम्र में बच्चे चॉकलेट और झूले के दीवाने होते हैं, उस उम्र में एक बच्ची मां नर्मदा की परिक्रमा का कठोर व्रत लेकर मां का आशीर्वाद लेने निकल पड़ी है। खास रिपोर्ट देखिए। मां नर्मदा की गिनती सबसे पावन नदियों में होती है। मान्यता है कि सरस्वती नदी में स्नान करने से जो फल 3 दिन में मिलता है, गंगा मैया में स्नान करने से जो फल 1 दिन में मिलता है, वही फल मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। इसीलिए मां नर्मदे से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है और इसी आस्था की प्रतीक आज बनी है 4 साल की मासूम राजेश्वर गिरी। राजेश्वर गिरी कठोर तप के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा करने निकली है। चेहरे की आभा और मन का विश्वास ये बताने के लिए काफी है कि अपनी तपस्या को पूरा कर मां नर्मदा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेगी।
राजेश्वर गिरी की भक्ति देख साधु संत भी न सिर्फ उसका हौसला बढ़ा रहे हैं बल्कि उसका स्वागत भी कर रहे हैं। 2 महीने और 7 दिन हो गए हम यहाँ उत्तरतर से अभी चल रहे हैं। नेमावर में मैया की कृपा से हमारी आधी परिक्रमा तो पूरी हो गई। मैया की कृपा से और भी आधी आगे हो जाएगी। और यहाँ से हम जहाँ से आ रहे हैं, जैसे सिलकंठ है, यहाँ मंडी है और आगे नीलकंठ धाम है, यहाँ के सब भाविक भक्त सब जुड़े हैं मैया से शरणागति करने वाले, मैया के प्रति श्रद्धा आस्था जिनके है वो सब भक्त लोग यही वो छोटी राजेश्वरी गुड़िया मैया उनके स्वागत सम्मान के लिए आप सब इतने प्यार से जो आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी और आनंद मिल रहा है। 12 अक्टूबर से चल रही राजेश्वर गिरी की यात्रा में कई मुश्किल पड़ाव आए, लेकिन न तो वो थकी और न मौसम से हारी। अब तक वो 100 किलोमीटर की यात्रा अपने परिवार वालों के साथ पूरी कर चुकी है। यात्रा के दौरान जो भी राजेश्वर गिरी से मिलता है वो उसके जज्बे को देख नतमस्तक हो जाता है। सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि मैया में गंदगी ना करे, स्वच्छता रखे। आपके अंतर मन में जो कुछ विकार है वो निकालो तो मैया सबको दिख जाएगी। अभी इतनी सारी भीड़ है तो उसमें सब मैया दिख रहे हैं, मैया को देख रहे हैं, इसलिए तो सब सम्मान और ये कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मासूम बच्ची के कठिन तप को देखकर जहां दूसरों को नर्मदा परिक्रमा का हौसला मिल रहा है, वहीं लोग बड़ी संख्या में बच्ची को नर्मदा परिक्रमा करते हुए देखने भी आने लगे हैं, जिससे भक्ति का एक अनूठा संगम सीहोर के नर्मदा घाटों पर लग चुका है, जो लोगों को न सिर्फ ऊर्जा दे रहा है बल्कि भक्ति के रस में सराबोर भी कर रहा है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सरकार फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए लगातार यहां पर काम कर रही है, जिसका असर सूबे में दिखने भी लगा है। पिछले कुछ समय में कई फिल्मों की शूटिंग यहां पर हो चुकी है, जबकि अब एक और फिल्म मुनरैन की शूटिंग जशपुर में चल रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर की सुरम्य वादियां अब बॉलीवुड को लुभाने लगी हैं। जशपुर बहुत सुंदर है। प्रकृति ने इस जगह को सौंदर्य से रचा है। यही वजह है कि कई नामी गिरामी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर अब जशपुर का रुख करने लगे हैं। झारखंड की हॉकी खिलाड़ी पर आधारित फिल्म मुनरैन की शूटिंग जशपुर में चल रही है। इस फिल्म की शूटिंग लगभग 1.5 महीने तक जशपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में चलेगी। ये फिल्म आदिवासी समाज से जुड़ी है, इसीलिए 100% शूटिंग यहीं हो रही है। इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ने इस जगह का चयन किया। फिल्म में जशपुर जितना सुंदर है शायद उतना सुंदर नहीं दिखे, क्योंकि फिल्म की अपनी सीमा होती है, लेकिन तब भी हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि हम यहाँ आए, कि यहाँ हमारा सिनेमेटोग्राफर कहता है कि कैमरा कहीं भी लगा दीजिए किसी भी एंगल में तो फ्रेम बड़ा अच्छा बनता है, इसलिए कि प्रकृति ने यहाँ सौंदर्य से रचा बसा है इस जगह को। फिल्म मुनरैन के मुख्य कलाकार छोटे पर्दे के सीआईडी के चर्चित किरदार अभिजीत के नाम से जाने जाने वाले आदित्य श्रीवास्तव हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकारों ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। फिल्म के प्रोड्यूसर ने स्थानीय प्रशासन की खूब प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ में काफी सरकार की सहूलियतें, प्रशासन काफी सहयोग के दिया है हम लोगों को, और यहाँ के कलेक्टर ने और यहाँ के पूरे जिला प्रशासन के सब विभाग ने काफी तरह से, हर तरह से उन लोगों ने कोई कमी नहीं रहे इसका ध्यान रखा है और पूरी तरह से सहयोग किया है। तो मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और इस तरह से अगर व्यवहार रहेगा प्रशासन का तो जरूर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को आने में अच्छा लगेगा। जशपुर जिला छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन माना जाता है। पहले छत्तीसगढ़ का नाम आते ही लोगों के मन में नक्सल समस्याग्रस्त राज्य की छवि उभर जाती थी। अब ऐसा नहीं है। बीते 1 साल के दौरान छत्तीसगढ़ में 15 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ की संजीवनी कहा जाने वाला दहिमन का पेड़ अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे मरवाही के जंगलों में इन पेड़ों की संख्या महज 10 ही रह गई है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में औषधीय गुणों से भरे बहुत से पेड़ हैं।
जिनमें कई खूबियां होती हैं। इन्हीं पेड़ों में से एक है दहीमन का पेड़, जिसकी तुलना संजीवनी से की जाती है, क्योंकि ये पेड़ जहरीले पदार्थ खाए शख्स या नशे में झूमते किसी इंसान का अपनी सिर्फ महक से ही नशा उतारने में कामयाब है। इसका बहुत ही उपयोग है, इस दवा में आता है। कोई जहर खा लेते हैं आदमी लोग तो उसका भी पिया सकते हैं, इसका बकला छील के। अच्छा। तो ठीक हो जाता है। कहीं जानवर का कोई जहर लग गए, कोई बैगा लोग मार दिया, कोई भी मार दिया है नहीं, तो यही पेड़ के नीचे वो जानवर आके घास मार के अपन बैठ जाता है छाँव में, हैं। इनका पत्ता भी खा लेता है तो उनका जहर खत्म हो जाता है। दहीमन की खूबियों से वाकिफ आदिवासी समुदाय के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस पेड़ पर शोध भी हो रहा है। बताया जाता है कि दहीमन में एंटी कैंसर, एंटी बीपी जैसे कई विशेष गुण हैं, जिसे सांप काटने की दवाई पर भी शोध चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो ये ऐसा पहला पेड़ होगा जिसे एंटी वेनम बनाया जा सकेगा। फॉरेस्ट में इसकी क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट में परिवर्तन होने के साथ इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अंदर क्या परिवर्तन हुआ। कुछ लोक मान्यताएं भी है इसके साथ, जैसे कि यहाँ की बैगा जनजाति जो है वो बहुत पहले से ही इसको यूज करती आ रही है। आज दहीमन के छाल, पत्ते और जड़ की मदद से कोई लाइलाज बीमारी ठीक की जाती है। औषधीय गुणों से भरा दहीमन का पेड़ अब धीरे धीरे जंगलों से गायब हो रहा है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। और पिलाए भी है, जैसे मत गए दारू के नशा में बेहोश हो जाते हैं, उसको पिलाए भी है, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये लुप्त होने के कगार पे, लुप्त होने की कगार में है। इसका संरक्षण किया जाए भाई, हाँ, वन विभाग से अनुरोध किया जाए कि इसका संरक्षण किस प्रकार से करें और किस प्रकार से इसका उपयोग और बल्कि बढ़ाया जाए इस पौधे को। मेरा कहने का मतलब तो यही है कि कोई भी औषधियों को यहाँ और बढ़ावा दिया जाए। संजीवनी जैसी खूबियों वाले इस दहीमन के पेड़ को संरक्षित करने की जरूरत है। वन विभाग और सरकार की अनदेखी की वजह से आज ये पेड़ लुप्त होने की कगार पर है। वन विभाग और प्रशासन को इस ओर कोई बड़ी पहल करनी चाहिए, ताकि इस औषधि से भरे पेड़ को इस बड़े जंगल में बृहद तौर पर फैलाया जा सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए सुबीर चौधरी, गोरेला पेंड्रा, मरवाही। और संगीत सम्राट तानसेन के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप उस इमली के पेड़ के बारे में जानते हैं जिसके पास बैठकर तानसेन रियाज करते थे? इमली के उस पेड़ के पत्ते भी बहुत अनोखे हैं। इमली खट्टी चटपटी, बच्चे हों या बड़े, सबको इसका स्वाद भाता है। पकवानों का स्वाद बढ़ाने वाली इमली देश के हर कोने में मिल जाती है इमली, लेकिन इमली का ऐसा पेड़ कहीं और नहीं। इस पेड़ की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही अनोखी भी। कहानी जानने से पहले जरा इन्हें देखिए। लोग इमली खाते हैं, ये पत्ते चबा रहे हैं। इमली के इन पत्तों में ऐसी क्या खासियत है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि ये पत्ते के.एल. सहगल, पंकज उधास जैसे संगीत के धुरंधर खा चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इस पेड़ के पत्ते हैं ही इतने खास, लोगों का है इन पर अटूट विश्वास, और इस विश्वास की वजह है तानसेन। जी हाँ, संगीत सम्राट तानसेन। ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के पास लगे इमली के इस पेड़ का संगीत प्रेमियों के लिए खासा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन इसी पेड़ के नीचे बैठकर संगीत का रियाज करते थे और ध्रुपद के राग सुनाते थे। लोगों में यह भी मान्यता है कि इसी इमली के पेड़ के पत्ते खाकर तानसेन ने अपनी आवाज को सुरीला किया था। सुर सम्राट तानसेन की जो बगल में जो समाधि बनी हुई है उसी में ये पेड़ जो खड़ा हुआ है ये इमली का है। और कहा जाता है, किंवदंती है कि सुर सम्राट तानसेन, हालांकि पहले से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, इस इमली के पेड़ के पत्ते खाने से उनके स्वर में और निखार आया था, तभी से लोग इसके पत्ते का रसास्वादन करने लगे। जिस पेड़ के पत्तों ने तानसेन की आवाज को सुरीला किया, संगीत प्रेमियों के लिए भला कैसे खास न होंगे वो पत्ते। लोग दूर दूर से पत्तों को खाने के लिए आते हैं। इमली के पत्तों को तानसेन का प्रसाद मानकर साथ भी ले जाते हैं। बड़े बड़े गायकों ने भी ये पत्ते खाए हैं।
और संगीत की दुनिया में नाम कमाया है। ऐसा माना जाता है कि संगीत सम्राट तानसेन जी इसी नीम के पेड़ से हर रोज कुछ पत्तियां खाके इसी तरह उनका गला आज इतना सुरीला और इतने महान हो पाए। और यहाँ इस पेड़ के पत्तों को खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इमली का पेड़ है तो इमली के पेड़ पे ये है कि इधर तानसेन का मकबरा है ये, तो ये इमली की पत्ती ये खाने से तो ये है कि ये गला भी सही रहता है और मतलब अच्छा रहता है, मतलब और जो मतलब बीमारियां जो होती हैं उससे सबसे अच्छा रहता है। इस जगह पहले एक बड़ा पेड़ हुआ करता था, लेकिन लोग पेड़ की पत्तियों के साथ इसकी छाल और जड़ को भी अपने साथ ले गए। कई 100 साल पुराना पेड़ जब सूख कर खत्म हो गया तो यहाँ आने वाले संगीत प्रेमियों को निराशा होने लगी, जिसके बाद इमली के पेड़ को फिर से जिंदा किया गया। तानसेन से जुड़ा इमली का पेड़ वाकई में बेहद अनोखा है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। ऑनलाइन सुरक्षा सभी के लिए जरूरी है, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नए यूजर हों या फिर तकनीक के उम्दा जानकार। सुरक्षा के उपाय सभी के लिए एक जैसे होते हैं। पेशे से बैंकर राजकुमार अपने साथ हुई एक घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं, लेकिन आइए जानते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन जालसाजी से बचकर सुरक्षित रह सकते हैं। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। मैं राजकुमार खंडेलवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड ऑफिसर हूं। 14 अप्रैल 2021 को मेरे पास अननोन नंबर से एक मैसेज आया जिसमें यह कहा गया कि आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। मैंने तुरंत उनसे बात करी, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। लिंक को टच करते ही मेरा फ़ोन हैक हो गया और इमीडिएट मेरे अकाउंट से 1,10,000 रुपये डेबिट हो गए। जब तक मैं कुछ समझता 3 मिनट के अंदर ही मेरे अकाउंट से 1,80,000 रुपये दोबारा डेबिट हो गए। इस तरह मेरे अकाउंट से 2,90,000 रुपये 3 मिनट के अंदर डेबिट हो गए। उसके बाद मैंने एक अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करके अपना अकाउंट को ब्लॉक कराया। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन लिखी जिसको लेकर मैं थाना कोतवाली बरेली गया। उसके बाद उन्होंने उसको साइबर थाने भेज दिया, वहाँ मेरी एप्लीकेशन रिसीव हुई। मेरी सभी देशवासियों से ये अपील है कि कभी भी किसी अननोन नंबर से कोई मैसेज आए, लिंक आए, उसको कभी भी अटेंड न करें। अनजान लिंक को नजरअंदाज करें और अपनी OTP और ATM पिन को दूसरों के साथ शेयर ना करके ऑनलाइन सुरक्षित रहें। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।